हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 5 के टॉपिक हीमोपोइटिक सिस्टम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हीमोपोइटिक सिस्टम क्या होता है और इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हीमोपोइटिक सिस्टम जो होता है, हीमोपोइटिक सिस्टम की डिफिनीशन जो होती है, हीमोपोइटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। हीमोपोइटिक सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो कि ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कि हीमोपोइटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। ओवरऑल हम ऐसा कहें कि हीमोपोइटिक सिस्टम में हम जनरली यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ब्लड हमारा किस तरीके से बनता है और ब्लड के बनने में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, इन्हीं की स्टडी को कहा जाता है हीमोपोइटिक सिस्टम। सो हीमोपोइटिक सिस्टम की डिफिनीशन है कि हीमोपोइटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड सेल्स दैट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन या ब्लड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्स हो गए, ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है और फर्दर ये ब्लड सेल्स आगे चल के ब्लड का निर्माण करते हैं। इनके बारे में हम पूरी जो हीमोपोइटिक सिस्टम है उसके बारे में हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि हीमोपोइटिक सिस्टम मेन, यहाँ पे मेन हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ब्लड के प्रोडक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है और ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। हम ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है हीमोपोइटिक सिस्टम में वो है ब्लड एंड देयर फंक्शंस, ब्लड के कंपोजिशन या ब्लड के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। सो हीमोपोइटिक सिस्टम हमने समझा इसकी डिफिनीशन को। हीमोपोइटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे हम उन ऑर्गन्स, उन टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं जो कि ब्लड निर्माण में सहयोग करते हैं या ब्लड को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिम्स। अब हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में हम पहले जानेंगे कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम ब्लड को ये देखें कि किस स्टेट ऑफ मैटर में होता है, मतलब ब्लड हमारा किस अवस्था में होता है, तो इसकी फिजिकल स्टेट इसका क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड। सबसे पहला ये बहुत सिंपल है कि किसी को भी, आप कोई भी, हर कोई ब्लड के बारे में जानता है और ब्लड को हम किस फॉर्म में देखते हैं, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो है फ्लूइड। ब्लड क्या है, एक लिक्विड है जिसे हम फ्लूइड भी कहते हैं। एंड ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है। शरीर का हमारा
ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां की ब्लड यानी कि रक्त यानी कि खून ना पाया जाता हो। कुछ लोग कहते हैं कि हेयर्स में नहीं पाया जाता, नेल्स में नहीं पाया जाता, तो हेयर्स और नेल्स की रूट्स में ब्लड पाया जाता है। बिना अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कहीं भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये जो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तो ये एक हमारे हिस्से से निकल के, एक ऑर्गन से निकल के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पूरी बॉडी में कनेक्शन का काम करता है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सबसे पहली एक जनरल डिफिनीशन है ब्लड की, वो ये है कि ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया है, वहां पे हमने टिश्यू के टाइप में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जर्नल हम इसके केवल वर्ड पे जाएं तो मीन्स कि जो टिश्यूज एक ऑर्गन्स को एक दूसरे को जोड़े रखने का काम करते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड ब्लड क्या करता है? ब्लड भी एक पूरे शरीर में दौड़ता है, यानी एक दूसरे ऑर्गन्स को आपस में संबंधित, इन दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है, यानी कनेक्शन बनाता है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं और इसके आगे क्या, ब्लड जो होता है, ब्लड इज कंप्राइजेस ऑफ, मतलब ये किससे बना हुआ होता है? ब्लड इज कंप्राइजेस ऑफ क्लियर straw colored watery fluid जिसे कि हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड जो होता है वो मेनली बना हुआ होता है किसका? ब्लड में, मतलब ब्लड अभी हम आगे और इसको अच्छे से समझेंगे, बट जो ब्लड का मेन कंटेंट होता है दैट इज प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा भी कई चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। पर अभी जान लेते हैं कि ब्लड, पहला तो हमने समझ लिया कि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज कि ब्लड इज कंप्राइजेस ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड मतलब कि ये ग्रास कलर, येलो ग्रासेस जो होती, भूसे का कलर का फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। एंड ब्लड सेल्स, सेवरल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, अलग अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो इसी प्लाज्मा में आर सस्पेंडेड, इसी प्लाज्मा में सस्पेंड रहती हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? मिली हुई रहती है, उसमें पूरी तरीके से ये घुलती नहीं है, डिसॉल्व नहीं होती है। आप डोजेस फॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, तीनों अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाता है। एंड सस्पेंशन जहां पे सोल्यूट सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहता है, यानी कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुलता नहीं है, उसमें मिल जाता है। इसीलिए आप देखें कि सस्पेंशन को जब हम लेते हैं, आप सस्पेंशन कोई डोजेस फॉर्म सस्पेंशन लेते हैं तो उसमें एक प्रिकॉशन दी होती है कि सेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से आपस में क्या हो, मिल जाए। तो यहां पे भी वाटर में भी ऐसा ही होता है कि ब्लड में, ब्लड जो है हमारा, अब इससे हमें पता चल गया कि ब्लड में, ब्लड के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स, या इसे हम ब्लड सेल
और ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये इसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। ये और प्लाज्मा यानी ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये होता है 55% और ये होता है 45%। ब्लड सेल्स का जो फ्रैक्शन होता है वो 45% होता है, प्लाज्मा को जो फ्रैक्शन होता है वो 55% होता है, ज्यादा ये होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ब्लड इज कंप्राइजेस ऑफ clear straw colored watery fluid with that is plasma and the blood cells are suspended in it। मतलब कि इसी प्लाज्मा में हमारी ब्लड सेल्स मिली हुई रहती हैं। और हमने इसको टेस्ट करने के लिए अगर एक किसी कैपिलरी किसी टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लिया और वो ब्लड को और उस ब्लड को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, कुछ अमाउंट ब्लड लिया और इसमें हमने ऐड किया ये हमने लिया ब्लड सैंपल किसी पेशेंट का, इसमें हमने ऐड किया एंटीकोगुलेंट, मतलब कि यहां पे ब्लड जो है हमारा वो क्लॉट ना होने पाए, थक्का ना होने पाए, इसलिए इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किया। फिर इसका फर्दर किया हमने क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन में एक अपरेटस होता है जिसमें हम अगर इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे वो रोटेट करता है ताकि इसके जो कंटेंट है इसमें प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इसको हमने अगर थोड़े टाइम के लिए रखा तो थोड़े टाइम तक इसको रखने के बाद हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें से प्लाज्मा अलग और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अलग नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। ये है आपकी ब्लड सेल और ये प्लाज्मा, दोनों अलग अलग सेटल हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा अभी कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं और ब्लड सेल्स इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं बिकॉज इनका जो वेट होता है वो प्लाज्मा से ज्यादा होता है। ब्लड सेल्स आर हैवियर देन प्लाज्मा, इसी वजह से ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या होती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। हमने क्या देखा कि ब्लड जो होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज कंप्राइजेस ऑफ क्लियर straw colored watery fluid that is plasma and several types of blood cells। several types of blood cells का मतलब जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की ब्लड सेल्स होती हैं वो इसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। और ब्लड में 55% पोर्शन जो होता है दैट इज प्लाज्मा एंड 45% फ्रैक्शन इज ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा बॉडी वेट होता है, नॉर्मल ब्लड फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट का 7%, बॉडी वेट का 7% पार्ट या 7% फ्रैक्शन जो होता है दैट इज ब्लड, यानी कि, और ये हम बात कर रहे हैं एडल्ट मेल में, एडल्ट मेल्स। एडल्ट मेल में जो नॉर्मल ब्लड फ्रैक्शन होगा दैट इज 7%। मीन्स कि अगर कोई 70 kg का एडल्ट मैन होगा, कोई आदमी होगा जिसका वजन होगा 70 kg, तो उसके शरीर में 5.6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। जो मेन प्रपोर्शन होता है यानी जो बॉडी वेट होगा उस बॉडी वेट का 7% हिस्सा क्या होगा, ब्लड होगा। और ये किसमें, एडल्ट मेल में। यही फ्रैक्शन जो होता है जो नॉर्मल फ्रैक्शन 7 है, वुमेन्स में ये फ्रैक्शन जो है आपका ये कम हो जाता है, 7% से घट जाता है, 6% हो जाएगा, ये कम हो जाता है वुमेन्स में।
और वहीं पे चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में ये जो फ्रैक्शन है 7% का, ये इंक्रीज कर जाता है। बच्चों में ब्लड कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और जैसे ही जैसे ये बच्चा ग्रो करता है तो ये धीरे धीरे जो ब्लड कंटेंट है, ब्लड फ्रैक्शन है, वो कम होने लगता है। अब हम मेल और फीमेल में नॉर्मल ब्लड कंटेंट कितना होता है, तो 80 ml पर केजी बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट ये होता है मेल का, और फीमेल्स में जो होगा ब्लड दैट इज 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये है हमारा क्या जो ब्लड की नॉर्मल वैल्यू। और ब्लड हमारा ये क्या होता है, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, ये कॉन्स्टेंटली लगातार फ्लो करता रहता है थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ये कॉन्स्टेंटली ये क्या करता है, फ्लो करता रहता है। और ये कहां से फ्लो करता है, ये हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट का जो काम होता है दैट इज, इसका वर्क होता है पंपिंग, यानी कि हार्ट ब्लड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ पंप करता है और इसके पंपिंग एक्शन के द्वारा ब्लड को प्रोपेलिंग आउट, ब्लड को ये प्रोपेल करता है, मतलब फॉरवर्ड इस ब्लड को मूव करता है, बॉडी में पूरे हमारे ब्लड फ्लो करता रहता है। और इसी वजह से ब्लड ये जो प्रॉपर ब्लड फ्लो करता रहता है, तो ब्लड के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके पहले हम पीएच जान लेते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.5 ये स्लाइटली बेसिक पीएच होता है। और ब्लड का जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जो ब्लड का टेम्परेचर होता है दैट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था ब्लड के बारे में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का मेन काम क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस के बारे में देखेंगे अब हम। तो ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है, ब्लड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन, हम अगर कोई भी चीज खाते हैं, कुछ भी, चाहे वो दवा हो चाहे वो खाना हो, वो सब चीजें पहले आके मिलती हैं ब्लड में, उसके बाद ही वो ब्लड उनको बॉडी के लगभग पूरी बॉडी में ब्लड मूव कराता है। कोई भी चीज हम खाएंगे, कुछ भी चीज हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेंगे, तो उसे पहले पहुंचना होगा ब्लड में। इसके लिए एब्जॉर्प्शन एक टर्म होता है, जहां पे अगर हमने मान लीजिए कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म लिया, तो वो पहले जाएगा पीसेस में कन्वर्ट होगा, फिर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व होगा, फिर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पे पहुंचेगा, ब्लड में। सो ब्लड हमारे बॉडी का एक व्हीकल है, एक माध्यम है, जो किसी भी चीज को शरीर के अलग अलग पार्ट्स में, सेल्स पे, टिश्यूज में, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग पहले ब्लड में पहुंचेगी और फिर जाके वो ब्लड उसको उसके पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे ले जाएगा। इसीलिए आप देखें कि अगर किसी मरीज को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी समस्या जहां उसे तुरंत रिलीफ चाहिए, तो उस केस में हम क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है, जिससे वो ब्लड स्ट्रीम पहुंचता है, फिर ब्लड उसको जल्दी से उसके साइट ऑफ एक्शन में पहुंचा देती है और तुरंत पेशेंट को क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। सो ब्लड का इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस का, जैसे कि जिसमें ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन, ब्लड जो पंप होता है, ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे में बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल होती है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड,
हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है। अभी जब हम आगे प्रोटीन्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्लड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हमारे हार्मोन्स को कैरी करती है, ड्रग्स को कैरी करता है, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मीन्स लगभग सभी तरीके की चीजों का ड्रग हमारे क्या करता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट का करने का काम करता है। हीट ट्रांसपोर्ट करता है, हीट को भी ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो भी करता है आपका ब्लड। और हमारे बॉडी ब्लड पीएच, बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उनके पीएच को मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। और उसी के साथ साथ वेस्ट रिमूवल का काम करता है और बॉडी में टेम्परेचर यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है ब्लड। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक हीमोपोएटिक सिस्टम, जहां पे हमने हीमोपोएटिक सिस्टम की डिफिनीशन, ब्लड के इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शंस के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के पीडीएफ नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।